जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। एमबीबीएस इन चाइना के हवाले से ये वीडियो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, इस वीडियो की बड़ी डिमांड थी। जो बच्चे एफएससी कर लेते हैं और उनके दिल टूटे हुए हैं पाकिस्तान से कि जी यहाँ पे एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिला, प्राइवेट कॉलेजेस को वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर अब उनके पास क्या ऑप्शंस हैं, किस तरह वो अगर उनका डॉक्टर बनना ही उनकी मकसद है जिंदगी का, तो वो उसको किस तरह पूरा कर सकते हैं, क्या बजट आएगा, क्या एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, वीजा प्रोसेस कैसे होगा, बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए, फर्दर कॉस्ट क्या आएगी, सारा कुछ इस वीडियो में कवर हो रहा है। वीडियो आपको बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करनी। अगर आप एमबीबीएस इन चाइना के लिए कोई एक वीडियो देखना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलते हैं वीडियो की तरफ। इस वीडियो में पहली तो बात कि सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने कवर की है। अगर फिर भी आपकी कोई क्यूरी रह जाती है चाइना में एमबीबीएस के हवाले से, तो आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम भी चाइना की जो है वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं आपको एमबीबीएस एडमिशन्स के लिए। तो स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि जैसे ही पाकिस्तान में रिजल्ट आता है एफएससी का, बहुत सारे बच्चों के वालिदैन का वहीं पे दिल ऐसे बैठ जाता है कि जी हमारा बच्चा इधर डॉक्टर नहीं बना तो अब इसकी ज़िंदगी ख़त्म है। पहली तो बात यह है कि शुरू से ही ये आपका फ़ैसला गलत था कि अगर आपके बच्चे का नहीं था माइंड डॉक्टर बनने का, या उसका इंजीनियर बनने का शौक था, या इंजीनियर नहीं बनने का शौक था, डॉक्टर बनने का था, तो अब आपने उसको जो है वो मेडिकल रखवा दिया। अब चूंकि मेडिकल रखवा दिया है, अब रिजल्ट भी आ चुका है, अब आपका बच्चा इस काबिल नहीं है कि यहाँ पे एडमिशन ले सके, क्योंकि यहाँ पे हर साल पाकिस्तान में कोई बहुत टॉप का मेरिट बनता है और वो जो रट्टा ले लगा के जो बच्चे आगे आए हुए होते हैं, जो बस नंबर से आना है और डॉक्टर बनना है, तो एक हाइप उसकी क्रिएट रहती है और आपके बच्चे जो है वो रह जाते हैं। अब आपके पास ऑप्शंस है, या तो आप पाकिस्तान में प्राइवेट कॉलेजेस में करवा दें जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। आजकल राउंड अबाउट 2024 में एक कॉलेज की जो एनुअल फीस है वो 40 से 50 लाख तक पहुंच चुकी है। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप उसको एमबीबीएस के लिए बाहर भेज दें। अब एमबीबीएस के लिए आप अगर यूरोप का सोचें, यूएसए का सोचें, यूके का सोचें, तो वो बहुत एक्सपेंसिव है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें तकरीबन जो है वो 50 लाख जितना पाकिस्तान में है उतनी कॉस्ट वहीं पे है, तो बेहतर है कि वो फिर पेरेंट्स जो है वो पाकिस्तान में ही करवा लेते हैं। तो अब आपके पास ऑप्शन बचती है किर्गिस्तान की, चाइना की, उज़्बेकिस्तान की, कागिस्तान की, रशिया की। तो जो बहुत सारी पीएमडीसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें मेरा ये ख्याल है कि आपको जो है वो चाइना में बच्चे को भेज देना चाहिए। चाइना एक इमर्जिंग इकॉनमी है, सेकंड वर्ल्ड सुपर पावर है, इसने ग्रो करना है, इसने फर्दर अकोमोडेट करना है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, तो ये एक अच्छी ऑप्शन है। अब अगर हम चाइना के लिए बच्चे की सबसे पहले यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें, अगर एमबीबीएस वहाँ से आपने करवाना है इसको, तो उसमें मिनिमम उसके इंटरमीडिएट में मार्क्स 60% होने चाहिए। डेफिनेटली इतने तो होंगे ही, फिर ही आपका बच्चा जो है वो मेडिकल के लिए उसने सोचा था। अगर इतने मार्क्स नहीं थे फिर तो ऑप्शन ही नहीं थी कि उसको हम जो है वो मेडिकल में भेजें। अब उसमें बाकी इसके अलावा क्या डॉक्यूमेंट्स में चाहिए, आपकी एफएससी की डिग्री चाहिए, आपकी मैट्रिक की डिग्री चाहिए, आपकी अगर कोई मार्कशीट्स हैं वो चाहिए। अब ये चीज़ें आपने अटेस्ट करवानी है आईबीसीसी से और मोफा से। ठीक है, इसकी अटेस्टेशन का एक पूरा प्रोसेस है, वो आप लोग इस पे वीडियोस देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। आपने ये डॉक्यूमेंट्स आपके एडमिशन्स के लिए चाहिए। इसके अलावा आपका मेडिकल चेकअप चाहिए जो लास्ट 6 मंथ्स की कोई रिपोर्ट हो, जिसमें HIV होता है, जिसमें आपके हेपेटाइटिस के रिजल्ट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए आपको तकरीबन कुछ इनिशियल बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ती है जो तकरीबन $5000 की है, 15 लाख की। पासपोर्ट बना होना चाहिए, पिक्चर होनी चाहिए, आपका सीवी होनी चाहिए, आपका एक एफआरसी होना चाहिए अगर आपने स्पॉन्सरशिप एफिडेविट अपने पेरेंट्स का दिखाना है। तो ये वो एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको एलिजिबल करेंगे अगर आप चाइना में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो चाइना में एमबीबीएस की जो ड्यूरेशन है वो 6 ईयर है, जिसमें 5 ईयर की स्टडीज है प्लस 1 ईयर जो है वो वहाँ पे इंटर्नशिप है। इसके अलावा एक सर्टिफिकेट है जिसको चाइनीज लैंग्वेज सर्टिफिकेट HSK बोलते हैं, वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज उसका डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। कुछ फर्स्ट ईयर के एंड तक आपने वो पास आउट करना होता है चाइनीज लैंग्वेज, और कुछ नहीं, जब आपने फाइनल ईयर का एग्जाम है उस टाइम तक पास आउट करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इनटेक्स जो हैं वो 2 इनटेक्स हैं, एक है सितंबर इनटेक और एक है मार्च इनटेक।
फॉर्चुनेटली अभी भी मार्च इनटेक की 15 अप्रैल तक एडमिशंस ओपन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं उसको, आप मई में पहुंच जाएंगे। तो ये एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है आपके लिए अगर आप एफएससी करके एमबीबीएस के लिए चाइना आना चाह रहे हैं। अगर हम कॉस्ट की बात करें पाकिस्तान से, तो लमसम जो फर्स्ट ईयर आपकी कॉस्ट आएगी पाकिस्तान से कोई 38 to 40,000 चाइनीज युआन, जो तब तकरीबन पाकिस्तानी 15 से 16-17 लाख तक बनते हैं। और इसमें क्या कवर होगा, इसमें आपकी फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस शामिल है, आपकी हॉस्टल फीस शामिल है, आपकी एडमिशन फीस शामिल है, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव फीस शामिल है, आपकी एप्लीकेशन फीस शामिल है। तो ये वो चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड हैं। तो इसमें जो अगर हम ट्यूशन फीस की बात करें, कोई 29,000, कोई 25,000, इस तरह चाइनीज युआन, ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी जो है वो वेरी करती है। आपके स्टूडेंट की जो अटेस्टेशन पे डॉक्यूमेंट्स पे लग जाएंगे वो पैसे पाकिस्तानी 20 से 30,000 लग जाएंगे। गैरीज की जो वीज़ा अपॉइंटमेंट है सर्विसेज है उसके लिए तकरीबन 14,000 है। और इसके अलावा आपकी वीज़ा एक्सटेंशन फीस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, रजिस्ट्रेशन फीस है, ये सारा एक ब्रेक डाउन है। मैंने लमसम आपको जो है वो एक अमाउंट बता दिया कि आपका 14 से 15 लाख जो है वो कॉस्ट आ जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूं कि प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए आपको यूनिवर्सिटी की एक एप्लीकेशन फीस है वो आपको देनी होगी। तो वो तकरीबन 1,000 से लेके 3,000 जो है वो युआन तक है। तो ये पाकिस्तानी तकरीबन 40,000 से लेके कोई 1,20,000 तक के राउंड अबाउट। ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है। अगर एप्लीकेशन फीस ज्यादा है तो हो सकता है उसकी ट्यूशन फीस कम हो। अब यहाँ पे दो चीजें, जब आपका पहले आपने एप्लीकेशन फीस देनी है अपने एजेंट को जो आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। हम आपको एक प्री रजिस्ट्रेशन, आप जब आपकी हो जाएगी, प्री एडमिशन लेटर देंगे, उस टाइम पे आपने एडमिनिस्ट्रेटिव फीस देनी है जो वेरी करती है हर यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी। तो उसके बाद फिर जो है वो आपका फाइनल JW202 या जिसको एडमिशन लेटर बोलते हैं जो आपने एम्बेसी में लेके जाना है वो आपका आएगा। अब यहाँ पे अगर बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो इस टाइम पे चाइना की जो करंट रिक्वायरमेंट है उसमें तकरीबन $2,500 पर ईयर आपने अपनी लिविंग कॉस्ट शो करनी है। तो आपके पास तकरीबन 45 लाख की, क्योंकि एमबीबीएस का प्रोग्राम 6 लाख का है, 6 साल का है, तो तकरीबन 45 से 50 लाख की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। ये आपकी भी हो सकती है, ये आपके स्पॉन्सर की हो सकती है जिसमें आपका फादर है, भाई है, कोई फ्रेंड है, दोस्त है, वो साथ में एक स्पॉन्सरशिप एफिडेविट देगा। अगर फैमिली में से है तो साथ में एफआरसी देगा। इसके बाद आपकी गैरीज के थ्रू वीजा अपॉइंटमेंट होगी। इनकी वीजा रेशो ऑलमोस्ट आई कैन से कि ये 99.9% है। अगर आपकी कोई डॉक्यूमेंट्स में मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो फिर आपको दोबारा से अगर वीजा रिजेक्ट होता है तो हम दोबारा से अपील कर सकते हैं। तो जो बच्चे भी चाइना के लिए एमबीबीएस के लिए इंटरेस्टेड हैं वो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है। अगर आप डॉक्टर का नाम अपने साथ मस्ट लगाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान में ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, तो ये चाइना में जाके इसको आप पूरा कर सकते हैं। और इसके हवाले से फर्दर आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप टेक्स्ट करेंगे तो आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। और ये है कि ये एक स्मूथ प्रोसेस है। अगर आप अभी मार्च इनटेक में जाना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम है। अदरवाइज आपके लिए जो है वो सितंबर इनटेक जो है वो आगे आने वाली है, जिसके एडमिशन जो है वो ओपन होने वाली है। लेकिन अभी से आपको प्रोसेस स्टार्ट करना होगा। मेरे इस चैनल पे आपको यूरोप के हवाले से, यूके के हवाले से स्टडी वीज़ा की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हम डिफरेंट कंट्रीज़ को कवर करते हैं, उनका प्रोसेस करते हैं। हमारे बच्चे जो है वो ईजिली एडमिशन्स लेके एक लो बजट में जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में अप्रोच करते हैं। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें इसको, क्योंकि आपको ये घंटी की आवाज़ बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच।